हे गाइस हाय, वेलकम टू माय चैनल विशाल का पाठशाला। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सॉल्यूशन जाना था कि हम ग्राफिकल मेथड में सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, और हमने ये भी जाना था कि वो इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट कैसे है कोएफिशिएंट को कंपेयर करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो दोस्तों, उसी के बेस पे आज हम अपने क्लास 10th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। तो चलिए दोस्तों, उसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। इसमें हमें लीनियर पेयर बनाना है दोस्तों। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब हमें स्टेटमेंट पढ़ना है और उससे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उनके सॉल्यूशन कैसे ढूंढने हैं ग्राफिकली। दोस्तों, उनके सॉल्यूशन कैसे ढूंढने हैं ग्राफिकली। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहाँ डाल दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। दोस्तों, क्लास में अगर स्टूडेंट है तो बॉयज़ होंगे और गर्ल्स होंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट दी नंबर ऑफ बॉयज़ या फिर लेट दी नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। ठीक है दोस्तों, हमने नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या मान लिया, एक्स। सो लेट दी नंबर ऑफ बॉयज बी, हम उस बॉयज के नंबर को हम क्या मान लेंगे, वाई। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्या लिखा है, 10 स्टूडेंट्स। तो 10 स्टूडेंट है, क्लास किससे बनेगी, गर्ल्स और बॉयज को मिला के। तो 10 स्टूडेंट कैसे होंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दोस्तों, ये हमारा बन गया पहला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स को ही मिला के क्लास की स्ट्रेंथ बनेगी। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। अगर लड़कियों का नंबर लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो लड़कियों को हमने क्या माना था, x। इसमें क्या लिखा है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, 4 मोर देन, तो 4 प्लस वाई, ये हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, सेकेंड इक्वेशन। लड़कियों का नंबर लड़कों के नंबर से 4 ज़्यादा है, तो बताओ फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टूक पार्ट इन क्विज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़। तो सबसे पहले हमें ग्राफिकली निकालना है, तो हमें इसके पॉइंट्स प्लॉट करने होंगे। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करके करते हैं हम। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 मैं यहाँ दोस्तों लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है दोस्तों, तो इसको अगर मैं लिखूंगा आगे करके, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, ये 10 है, प्लस वाई उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पहले आप जानते हैं, मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। तो सबसे पहले y की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो x की निकले। दोस्तों, मैंने यहाँ y की वैल्यू रखी है, आप चाहें तो इधर माइनस एक्स भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वो आप पे डिपेंड करता है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे y के जगह पे क्या लिख लेता हूँ, 6। ठीक है दोस्तों, y के जगह पे मैंने 6 लिख लिया इसे। ये दोस्तों हो गया मेरा 6। तो x की वैल्यू 10 में से 6 जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4। ठीक है दोस्तों, मैंने y को क्या माना, 6। इस वाले सिचुएशन में मैं क्या कर लेता हूँ, 10 y को मैं 5 मान लेता हूँ, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, 5 ही आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 10 माइनस 5। तो यहाँ पे अब मैं इसे लिख देता हूँ ज़रा बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं पहले बॉक्स, चलिए मैं यहाँ बना देता हूँ। यहाँ मैंने बॉक्स बना दिए। दोस्तों मैक्सिमम हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो मैंने 2 पॉइंट्स निकाले। x की वैल्यू मैंने क्या रखी है दोस्तों, छोटे नंबर से लिख लीजिए पहले। y का क्या रखा है हमने, 5। y क्या रखा हमने, 5, तो x क्या मिला, 5। ठीक है, फिर हमने y क्या रखा, 6, y को क्या रखा, 6, तो x क्या मिला, 4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 का बॉक्स था। सिमिलरली अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए सॉल्व करते हैं। इसे मैं इरेज कर लूँ पहले। ठीक है दोस्तों, ये इक्वेशन नंबर 1 का था। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए सॉल्व करेंगे।
फिर उसे ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। तो दोस्तों हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या है, अब देखते हैं। x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब यहाँ पे हम कौन सी y की वैल्यू रखें जो हमें x की वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ पहले मैं 2 बार इसे लिख लेता हूँ। x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू को 0 रख लूँ, y की वैल्यू 0 रख ली मैंने, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 प्लस 0 4। यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू को 1 रख लूँ या -1 रख लूँ, चलिए दोस्तों माइनस में ही रख लेता हूँ, एक पॉइंट हमें माइनस में ही मिल जाए। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1। ठीक है दोस्तों, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। मतलब y को -1 रखा तो 3i और y को 0 रखा तो 4i। अब इसका भी जरा पॉइंट्स बना देते हैं वहाँ पे बॉक्स बना के। ठीक है दोस्तों, इसको पहले मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर x y। यहाँ पहले y को क्या रखा, 0, छोटा नंबर आगे लिखेंगे। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -1। सॉरी ये ज़्यादा ही अजीब सा शेप बन गया, वन का लग रहा है, मैं इसे दोबारा लिख दे रहा हूँ। y की वैल्यू -1 तो x की वैल्यू 3। ठीक है दोस्तों, इतना सपोज कर आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे और हमें उसी से सॉल्यूशन लगाना है उसका। याद रखिएगा हमने गर्ल्स के नंबर को क्या मान लेता है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। याद रखिएगा हमने गर्ल्स को क्या माना है, x। हमने गर्ल्स को क्या माना है, x, और बॉयज़ को क्या माना है, y। तो ये x और y मानने का ये मतलब था दोस्तों, मैं इरेज करते हुए बता देता हूँ। x और y मानने का ये मतलब था कि मेरा जो भी पॉइंट x पे आएगा ग्राफ में वो मेरा नंबर ऑफ गर्ल्स होगा, और जो भी पॉइंट मेरा y पे आएगा वो मेरा नंबर ऑफ बॉयज़ होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब x एक्सिस पे आया तो वो नंबर ऑफ गर्ल्स, y एक्सिस पे आया तो ना वो नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, अभी मैं आपको ग्राफ बना के भी दिखा देता हूँ उसका। कर लिया, अब ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले बना लिया y एक्स। अरे रे पेन तो चला ही नहीं, इसे पेन नहीं चलता ना, तो इसलिए इसे बार बार इरेज कर जाना पड़ रहा है। चलिए दूसरा ही पेन ले लेता हूँ अब यहाँ पर। ये मैंने बना दिया दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा, ये मैंने बना दिया y एक्सिस। ये मेरा क्या है, y डैश। ठीक है, यहाँ पे अब मैं पॉइंट्स प्लॉट कर देता हूँ। देखिए y पे हमें मैक्सिमम 6 पॉइंट दिया गया है। मैक्सिमम कितने पॉइंट्स हैं, 6। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये डॉट 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 जो आगे होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये नीचे -1 -2। ठीक है, अब यहाँ x एक्सिस बना देता हूँ। दोस्तों ये 0 यहाँ पर है, तो चलिए दोस्तों ये भी x एक्सिस बन गया। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है दोस्तों, सॉरी। आप जब ग्राफ पे बनाइएगा तो वो पूरा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। मैक्सिमम वैसे भी हमारा इस पे x पे 5 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। चलिए अब प्लॉट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 1 के लिए क्या था, 5 और 5, x पे 5 y पे 5। तो मतलब कि आपका वो पॉइंट लगभग यहाँ पर आएगा। ठीक है दोस्तों, 5 एंड 5 यहाँ पे लिख भी देते हैं, 5,5। ठीक है, मैं इसको आपको इरेज कर देता हूँ दोस्तों, वो मैं आपको बताने के लिए दिखा रहा था। ये हो गया हमारा 5,5 एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, x पे 4 y पे 6,
मतलब कि यहाँ पर आपका लगभग ये वाला पॉइंट यहाँ पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा 4,6। ठीक है दोस्तों, ये 4,6। तो जब आप इसे बनाइएगा तो दोस्तों ये आपका लाइन ऐसे पास कर जाएगा। ठीक है, ये आपका लाइन ऐसे पास कर जाएगा। इस इक्वेशन के आगे हमारा इक्वेशन 1 क्या था दोस्तों, x + y = 10। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन का लाइन बन गया। अब दूसरा इक्वेशन का लाइन बनाते हैं। x पे 4 y पे 0, मतलब हमें इसी पर रहना है। x पे 4 y पे 0। ठीक है दोस्तों, ये x कोऑर्डिनेट को हमेशा आगे लिखिएगा और y को पीछे। x पे 3 है और y पे कितना है -1, मतलब कि आपका ये पॉइंट यहाँ पर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा ये 3 और ये हो जाएगा -1। दोस्तों ये +3 होगा, ठीक है। तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो दोस्तों ये आपका ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो ये दोस्तों आपका ये मेरा स्ट्रेट नहीं बना, तो ये आपका पॉइंट्स 7 पे इंटरसेक्ट करेगा और यहाँ पे आएगा आपका 3 पर। दोस्तों आप इसे इक्वली ग्राफ पे बनाइएगा। आपका ये अगर मेरा ये वाला लाइन सीधा होता है एकदम स्ट्रेट, तो ये मेरा पॉइंट यहाँ पर आता जो कि एकदम सीधा परपेंडिकुलर 7 के ही होता। तो ठीक है दोस्तों, ये मेरा थोड़ा सा अभी रफ हुआ, इसी वजह से थोड़ा पॉइंट इधर उधर हो गया। देखिए तब भी इसके पास ही बनेगा आपका, ठीक है। और आप जब ग्राफ पे बनाएंगे तो वो आपका पूरा स्ट्रेट लाइन से 7 पे ही बनेगा, यही पॉइंट्स को प्लॉट करके। ठीक है दोस्तों, तो हमारा देखिए यहाँ पे मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ। इस लाइन का क्या नाम था, हमने क्या रखा था, x = 4 + y। तो देखिए हमारा x का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x वैल्यू क्या आ गई हमारी, x एक्सिस पे 7 आ गई। तो 7 और y पे कितनी आई दोस्तों, y पे 3 आई। अब याद करिए हमने गर्ल्स को क्या माना था, x, तो मतलब 7 हमारा क्या है गर्ल्स, और हमने y को क्या माना था बॉयज़, 7 और 3। अब देखिए दोस्तों वेरीफाई अगर आपको करना है तो वो भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए कैसे करेंगे, देखिए हमारा पहला इक्वेशन क्या था, x + y = 10 था ना दोस्तों। मतलब कि 7 और 3 को जोड़िएगा तो वो आपका क्या आ जाएगा 10। 7 और 3 को जोड़िएगा, यहाँ देखिए x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, तो कितनी आ जाएगी 10 = 10। ठीक है, देखिए ये वेरीफाई हो गया। अब देखिए हमने दूसरा क्या माना था इक्वेशन को, x = 4 + y, मतलब लड़कियों का नंबर लड़कों से 4 ज़्यादा होगा। लड़कियों का कितना नंबर आया है 7, लड़कों 4 और बॉयज़ का नंबर क्या है 3। तो ये 7 = 7 आ जाएगा, 4 + 3 7। तो ये 7 और 7 जो हो जाएगा ये आपका वेरीफाई हो गया। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमारा जो आंसर है वो सही है, 7 गर्ल्स और 3 बॉयज़। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। तो दोस्तों अब हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सेकंड। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा 1 क्वेश्चन था उसमें हमारे 2 पार्ट थे। पहला पार्ट तो मैंने आपको करा दिया स्टूडेंट्स वाला। जो दूसरा पार्ट है पेन और पेंसिल वाला, वो वाला कर लीजिएगा, आप खुद से ट्राई करिएगा। वो सिमिलरली इसी के जैसा है। उसमें आपको पेयर बनाना है, जैसे दिया गया है वैसे ही पेयर बनाते जाना है। और पेयर बनाने के बाद उसी को सॉल्व करके, जैसे मैंने आपको दिखाया ग्राफिकली सॉल्व करके, पॉइंट्स प्लॉट करके बस उन्हें ग्राफ में रख दीजिएगा। और जो x की वैल्यू y की वैल्यू आ जाएगी वही आपके पेन और पेंसिल का आंसर होगा। तो दोस्तों ये उस क्वेश्चन की समरी थी, आप उसे ट्राई कर लीजिएगा। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में है क्या। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। तो कंपेयरिंग दी रेशियो मतलब हमें कह रहा है कि तुम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के रेशियो को कंपेयर करके बताओ कि ये लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब इन सब को कंपेयर करके हमें बताना है कि लाइन या तो पैरेलल है या तो इंटरसेक्ट कर रही है
या तो वो क्या है दोस्तों बताइए, तीसरा हमारा क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा कोइंसिडेंट। ठीक है दोस्तों, हमें यही बताना है कि वो लाइन जो होंगी पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब क्या हुआ दोस्तों, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सिंपल वर्ड में आप ये भी कह सकते हैं नो सॉल्यूशन। और इंटरसेक्टिंग का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और आपका कोइंसिडेंट का क्या होगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट। दोस्तों ये सिमिलरली उसी के जैसा है जो हमने पिछला वीडियो जो मैंने आपको बताया था कि कंपेयर करके बताना है, सिमिलरली वही चीज़ करना है। यहाँ मैं इसे लिखे रहने देता हूँ, यह हमें नीचे हेल्प भी करेगा। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तभी क्वेश्चन आप खुद ही बना लेंगे। 5x - 4y + 8। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा इसमें पेयर क्या है, 7x + 6y - 9 = 0। 7x + 6y - 9 = 0। मतलब कि हमें कंपेयर करके बताना है इसके a1 a2 को, b1 b2 और c1 c2 को कि ये कैसा लाइन बनाएगा। तो चलिए कंपेयर करते हैं इसे। अब यहाँ सबसे पहले आंसर लिख देता हूँ। सबसे पहले यहाँ a1 क्या है हमारा 5, तो यहाँ पहले लिख लीजिए a1 की वैल्यू क्या है 5। दोस्तों ये a1 है, ठीक है, a1 की वैल्यू 5। b1 की वैल्यू क्या है, b1 = माइनस भी साथ में लिखते हैं, मैंने आपको बताया था। c1 की वैल्यू क्या है 8, क्योंकि ये +8 ही है। अब देखिए a2 की वैल्यू क्या है 7, b2 की वैल्यू क्या है 6, b2 की वैल्यू है 6 और c2 की वैल्यू क्या है -9। तो अब हमें कंपेयर करके बताना है कि ये कैसी लाइन बनेंगे। तो चलिए कंपेयर करते हैं। हमने क्या सीखा था, a1/a2। सबसे पहले a1/a2 को कंपेयर करते हैं। पहले सिंगल सिंगल सबको कंपेयर करेंगे, फिर तीनों को एक साथ कंपेयर करेंगे। a1/a2 का रेशियो क्या होगा, a1 क्या है हमारा 5, बस वही लिखते जाना है। और a2 क्या है हमारा 7, लिख दिया हमने ये। b1 क्या है, अब b1/b2, b1/b2 -4/6, ठीक है। c1 चलिए यहाँ लिख देता हूँ, c1/c2। देखिए c1/c2, c1 क्या है 8 और c2 क्या है -9। तो देखिए दोस्तों -9 हम डेनोमिनेटर में कभी माइनस ना लगा के ऊपर ही लगा देते, तो इसे मैं -8/9 पहले ले लेता हूँ। अब देखिए, अब कंपेयर करिए। हमने क्या सीखा था पिछले वीडियो में भी, हमने ये सीखा था कि जब a1 a2 का रेशियो b1 b2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा तब वो कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, काटने वाली लाइन होगी। और उसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। याद करिए, हम जल्दी जल्दी समरी भी कर लेते हैं उसका। जब a1 a2 का रेशियो b1 b2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा तो हमारी लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग, काटने वाली, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब a1 a2 का रेशियो b1 b2 के रेशियो के बराबर होगा लेकिन c1 c2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा तो वैसे में हमारा क्या होगा, वो पैरेलल होंगी, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब a1 a2 का रेशियो b1 b2 का रेशियो और c1 c2 तीनों का रेशियो बराबर होगा तो वो हमारा कैसा लाइन होगा, कोइंसिडेंट, मतलब कि उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमें देखते ही पता चल रहा है a1 a2 और b1 b2 का रेशियो बराबर नहीं है। यहाँ देखिए a1 a2 = b1/b2। हमें कैसे पता चला नहीं है इक्वल, यहाँ हम दिखा देंगे, बिकॉज 5/7 इज नॉट इक्वल टू -4/6। दोस्तों ये कभी इक्वल होंगे, नहीं होंगे। तो ऐसे पेयर ऑफ, जब ये इक्वल नहीं है, a1 a2 का रेशियो b1 b2 के रेशियो के बराबर नहीं है, तो ये कैसी लाइन बनाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पे लिख दीजिए, यूनिक सॉल्यूशन मत लिखिएगा, इसमें हमसे लाइन के बारे में पूछ रहा है, मैं यहीं लिख देता हूँ, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसमें हमें अभी खाली पूछा है कि ये कैसी लाइन है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन लिखिएगा, यूनिक सॉल्यूशन मत लिखिएगा, ठीक है। a1 a2 का रेशियो b1 b2 के बराबर नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अब पार्ट 2 देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट क्या है। मैं जल्दी जल्दी इसे रेस कर देता हूँ।
चलिए इसको भी इरेज कर देता हूँ। अब देखिए हमारा क्वेश्चन 2 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2, 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगला क्या है, 18x प्लस 6y प्लस 24, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, a1। a1 क्या है दोस्तों, 9। अरे रे 9 बहुत ज़्यादा ही अजीब बन गया, ये 9। अब b1 क्या है, 3। दोस्तों साइन का हमेशा ध्यान रखिएगा। c1 क्या है, 12। a2 क्या है हमारा, 18। b2 क्या है, सॉरी b1 बोल रहा हूँ, b2 6। c2 क्या है, 24। c2 क्या है, 24। आप कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, पहले सिंगल सिंगल। a1 बाय a2 क्या होगा, a1 बाय a2 9/18, 9/18 इंटरसेक्ट। दोस्तों यहाँ पे हम इसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे काट देंगे तो हम 1/2 आ जाएगा। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 9 और ये 2, ठीक है। तो a1 बाई a2 का क्या आ गया, 1/2। तो वैसे ही b1 बाई b2 का निकालेंगे हम, b1 बाय b2 3/6। अब इसे भी हम डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है दोस्तों। c1 बाय c2 12/24, 12/24। इसे भी हम डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। देखिए दोस्तों, देखते ही पता चल गया तीनों का रेशियो बराबर है, तो बस हम यहाँ एक स्टेटमेंट डाल देंगे, हेयर एज वी सी the three ratios are equal, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे, सबसे पहले a1 बाई a2 मत लिखिए, पहले 1/2 लिख दीजिए। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। कैसे, क्योंकि हमारा a1 बाय a2 का रेशियो जो है b1 बाय b2 के रेशियो के बराबर है, और ये c1 बाय c2 के रेशियो के बराबर भी है। तो ऐसा जब कंडीशन रहता है तो हमारा कौन सा लाइन बनता है दोस्तों, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। हमारा कैसा लाइन बनेगा, कोइंसिडेंट। तो दोस्तों ये मैंने क्वेश्चन 2 के आपको 2 पार्ट बता दिए। तीसरा पार्ट जो है ये है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करिएगा ना तो ये आपका पैरेलल आ जाएगा, क्योंकि इसमें a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का रेशियो बस बराबर है और c1 बाई c2 बराबर नहीं है, तो वो पैरेलल बनेगा। इसे आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, इसका थर्ड पार्ट। तो अब हम आते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, इसका पार्ट 1। तो इसका पार्ट 1 क्या है, 3x प्लस, चलिए क्वेश्चन पहले हटाइए, पहले ऊपर तो पढ़ाई नहीं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2, मतलब हमें इसमें भी रेशियो ही कंपेयर करना है तीनों। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि उसका सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब खाली वो पैरेलल होगा, वरना बाकी दोनों में तो सॉल्यूशन आ ही रहे थे। क्योंकि कंसिस्टेंट में क्या था हमारा, दो तरीके का कंसिस्टेंट बन रहे थे, एक पैरेलल वाला जिसमें यूनिक आ रहा था, एक बन रहा था कोइंसिडेंट वाला, लाइन के ऊपर लाइन बन रहा था जिसमें हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा था। तो इनकंसिस्टेंट हमारा क्या बचा, जो सिर्फ क्या है, पैरेलल, जो सिर्फ पैरेलल है। तो एक तरह से हमें यही बताना है कि पैरेलल को छोड़ के पैरेलल और कंसिस्टेंट क्या क्या है, इसमें वही चीज बतानी है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5।
और सेकंड क्या दिया है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। अब देखिए दोस्तों ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, नहीं लिखा। अब हम C1/C2 को ऐसे ही कंपेयर कर देंगे 5/7, लेकिन वो गलत है, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आंसर 3x प्लस 2y, इस प्लस 5 को इधर लाएंगे, -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x माइनस 3y, ये +7 है, इधर आके -7 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये रहा दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने लिख दिया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, चलिए a1/a2, a1 क्या है 3, b1 क्या a2 क्या है 2, तो इसका ये क्या आया a1/a2 3/2। अब b1/b2 का रेशियो देखते हैं, b1 क्या है हमारा 2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव का 2 है, और b2 क्या है हमारा -3 है, -3, तो माइनस को नीचे ना लिखने की जगह मैं ऊपर ही लिख देता हूँ -2/3। c1/c2 का क्या है, c1/c2 इज इक्वल टू -5/7, -5 और -7, तो ये माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हमें क्या मिल जाएगा 5/7। अब यहाँ देखिए दोस्तों a1 a2 का रेशियो b1 b2 के रेशियो के बराबर है, नहीं है, तो यहाँ पे a1/a2 का रेशियो जो है b1/b2 के रेशियो के बराबर नहीं है। और यहाँ पे इसे हम लिख भी देंगे, कैसे, यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ देयरफॉर क्यों नहीं है, 3/2 इज नॉट इक्वल टू -2/3। फिर दोस्तों 3/2 नॉट इक्वल टू -2/3। तो हेंस जब ऐसा होता है तो दोस्तों ये हमारा कौन सा लाइन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन होता है मतलब कि वो क्या है, उसमें सॉल्यूशन आ रहा है, तो सॉल्यूशन आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। बस इस क्वेश्चन में यही था। ठीक है दोस्तों, ये सिमिलरली वैसा ही था, बस नाम चेंज कर दिया। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या कैसा है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो वही दोस्तों सिमिलर ही क्वेश्चन है सारे। अब इसका क्वेश्चन पार्ट 2 भी कर लेते हैं हम, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म आपने नोट कर लिया होगा, आशा करता हूँ, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ पहले। अब पार्ट 2 क्या है ये देखते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। अगला क्या है, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो अब इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, लिखते हैं चलिए। 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा दोस्तों 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये दोस्तों +8 था, इधर आके माइनस, और ये इधर +9 था, इधर आके माइनस। तो अब कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ देखते ही पता चल रहा है हमें 2/4 है, तो मैं बता रहा हूँ इसका 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसी लाइन बनाएगा, पैरेलल। पैरेलल लाइन बनाएगा मतलब इनकंसिस्टेंट। इसी को हम आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन देखते ही दोस्तों सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। a1/a2, तो ये क्या हो जाएगा 2/4। इसको जब हम कैंसिल करेंगे या डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2, 1/2। b1/b2 इज इक्वल टू -3 माइनस है, और ये क्या हो जाएगा -6, माइनस से माइनस कैंसल आउट, और ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी कैंसल आउट हो गया, 1/2 आ गया। c1/c2 क्या है अब, -8 एंड -9, -8
-9 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8/9। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका 8/9। अब यहाँ देखिए, इसमें A1 A2 का रेशियो तो बराबर है, लेकिन इसके साथ C1 C2 का रेशियो बराबर नहीं है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, A1 A2 रेशियो इज इक्वल टू B1 B2 रेशियो बट नॉट इक्वल टू C1 C2 रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब इसका मतलब ये कैसी लाइन बनाएगा, पैरेलल। पैरेलल है तो मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब कि इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। दोस्तों ये मैंने क्वेश्चन 3 के 2 पार्ट करा दिए, अब मैं इसका लास्ट पार्ट करा दे रहा हूँ, 5th, 3rd और 4th आप खुद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, उसे आप ट्राई करिएगा। अब मैं लास्ट पार्ट इसका बता रहा हूँ, क्वेश्चन इसका 5th पार्ट। इसको मैं 5th पार्ट बता देता हूँ, इसको तब तक मैं इरेज कर दूँ, बाकी 3rd और 4th आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। इसलिए दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट 5th पार्ट ही बता दे रहा हूँ अभी। तो देखिए दोस्तों, 5th पार्ट हमारा क्या लिखा है, 4/3x। 5th पार्ट 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, इज इक्वल टू 8। ठीक है, दूसरा क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है दोस्तों। ठीक है, अब इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये 4/3 को डेनोमिनेटर से हटाना पड़ेगा, तभी हम इसको सही से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको 4/3 के इसके डेनोमिनेटर से 3 हटाने के लिए हम पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो जब हम इसे करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका मतलब क्या है 3 × 4/3x। चलिए मैं पूरा ही लिख दे रहा हूँ, 3 × 2y इज इक्वल टू 8 × 3। यही मतलब हुआ दोस्तों इसका, 3 से मल्टीप्लाई कराएं, 3 से 3 कैंसल आउट, मतलब क्या आ जाएगा इक्वेशन 4x प्लस 3 × 2 = 6y इज इक्वल टू 24 है ना दोस्तों। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लीजिए। देखिए डिनोमिनेटर हट जाएगा तो हमें सॉल्व करने में इजी होगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, 4x प्लस 6y प्लस 24, इधर आके क्या हो जाएगा -24 इज इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया पहला इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। डेनोमिनेटर भी दोस्तों हमने कैसे हटाया 3 का, पूरे इक्वेशन को नीचे वाले डेनोमिनेटर से बस मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखिए अगला हमारा, ये मैं इसको लिख देता हूँ ज़्यादा लगे ना, ये फर्स्ट है इक्वेशन और ये सेकंड है। इसको अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ सेकंड वाले को। सेकंड का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y, ये प्लस है इधर आके -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 2 स्टैंडर्ड फॉर्म बन गए। अब इसके रेशियोज को कंपेयर करते हैं हम, A1/A2, A1/A2। A1 क्या है दोस्तों 4 और A2 क्या है 2, तो 4/2 इसे हम डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 2/1। अब B1 हमारा क्या है B1/B2। B1 क्या है हमारा 6, B2 क्या है 3, तो ये 6/3 इसे हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये भी 2/1। अब C1 C2 का लिखना है हमें, C1/C2। ये क्या है C1 क्या है -24, C1 है -24, C2 क्या है -12, ये कैंसल आउट हो जाएगा। इसे भी जब हम डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा 2/1। अब देखिए तीनों का रेशियो बराबर है, तीनों का रेशियो बराबर है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तीनों का रेशियो बराबर है। जब तीनों का रेशियो बराबर होता है तो हमारा कैसा सॉल्यूशन आता है दोस्तों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब कि उसका कैसा लाइन बनता है, कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक लाइन बनेगा, है ना, एक के ऊपर एक लाइन बनेगा, और कैसा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हर पॉइंट पे सॉल्यूशन आएगा।
तो वैसे उसको हम क्या कह देंगे, डिपेंडेंट सॉल्यूशन, या फिर आप लिख सकते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। दोस्तों ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट और कुछ नहीं है, मतलब कि ये वही इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वही डिपेंडेंट कंसिस्टेंट का मतलब कि उनके भी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट कर लिया। अब इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, इसको भी मैं जल्दी जल्दी इरेज कर दे रहा हूँ दोस्तों। इसे मैं इरेज कर देता हूँ पहले यहाँ पर। यहाँ देखिए दोस्तों, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट आप एक तरह से ये देखिए, पहले इसको तार को जरा मैं पकड़ लूँ, पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। यहाँ देखिए, ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, मतलब कि ये देखिए, जब इस 4x + 6y - 24 को आप ये देखिए, जब इस या फिर इस पूरे इक्वेशन को जब आप 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, 12 2 जा क्या हो जाएगा 24। तो मतलब इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये आया। तो वही मतलब कि ये सब जो है एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, तो इसलिए हम इन्हें डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसके जगह 3 से भी मल्टीप्लाई करा लेते ना पूरा, और फिर उसका पॉइंट्स का वो निकालते, तो भी तीनों का रेशियो बराबर आता है, और वो भी हमेशा कोइंसिडेंट होते, एक के ऊपर एक होते, तो इसलिए हम इन्हें डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कहते हैं। तो आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट वाला क्या है। अब इसमें जो है ये 4th क्वेश्चन, अब देखते हैं क्या है इसका 4th क्वेश्चन। दोस्तों इसमें फिर हमारा वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगा ये 4th क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। Which of the following pair of linear equation are consistent और inconsistent? हमें बताना है कि इसमें कौन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं, मतलब कि उनका सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन दी सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर सॉल्यूशन है तो उनका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालो। तो इनका सॉल्यूशन ग्राफिकली हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट हुए तभी निकालेंगे। तो पहला हमारा पार्ट क्या दिया हुआ है, x + y = 5, x + y = 5, 2x + 2y, 2x + 2y = 10। ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। x + y, ये +5 है, इधर आके दोस्तों क्या हो जाएगा -5 = 0। 2x + 2y, इधर +10 है, इधर आके -10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। a1/a2 क्या है दोस्तों, a1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 1। a2 क्या है हमारा 2, तो a1/a2 क्या है 1/2। अब b1 और b2 के रेशियो को कंपेयर करते हैं। b1 क्या है, y के आगे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे भी 1 है, b1 1, b2 हमारा क्या है 2, तो b1/b2 का भी रेशियो 1/2 आ गया। अब c1/c2 क्या है -5 -10, माइनस से माइनस कैंसल आउट, तो ये भी डिवाइड होके 1/2। तो एक तरीके से तीनों के रेशियो बराबर हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो मतलब कि ये कैसे होगा डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। अब देखिए दोस्तों, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट समझ के छोड़ मत दीजिएगा, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट मतलब उनका भी सॉल्यूशन है, तो ये भी एक तरह के कंसिस्टेंट हैं, तो हमें भी इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और वो भी ग्राफिकली। तो अब देखिए निकालते हैं। सबसे पहले जो होगा हमारा x + y, अब पहले मैं इसको अलग कर दे रहा हूँ अभी इससे, रुकिए पेन भी चेंज कर लेता हूँ मैं। x + y = 5, अरे सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा पेन चेंज करने में भी टाइम लग रहा है। x + y = 5, तो x = क्या आ जाएगा 5 - y, है ना दोस्तों। तो यहाँ देखिए, अब हम डायरेक्ट ना दोस्तों पॉइंट्स ही प्लॉट करते हैं। अब सॉल्व तो आप कर ही लेंगे। अब x y, अब y की जगह कौन सी वैल्यू रखें जो कुछ x की वैल्यू मिले। y की जगह पे चलिए सबसे पहले 0 रख लेते हैं। 5 में से 0 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 5 ही आ जाएगा। y की जगह पे 1 रख लीजिए, 5 - 1, x का वैल्यू 4 आ गया। लीजिए हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। दूसरा इक्वेशन क्या है देखिए,
2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन 2, है ना दोस्तों। अब यहाँ देखिए x इज इक्वल टू, अब यहाँ चाहे तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन आपका यहाँ क्या आ जाएगा 2, तो ऊपर क्या बचेगा 5 माइनस वाई अपॉन में 2, ये 2 से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। मतलब इसमें भी हमारे यही पॉइंट्स निकलेंगे। अगर आप इस इक्वेशन को ऐसे भी रख के डायरेक्ट सॉल्व कर देना यहाँ से तो भी आपको यही पॉइंट मिलेंगे। तो मैंने इसे यहाँ कॉमन लेके सॉल्व करा तो हमें डिट्टो इसके जैसे ही पॉइंट मिलेंगे। तो ये हमारे दोनों इक्वेशन के लिए पॉइंट सेम रहेंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, ग्राफिकली प्लॉट करता हूँ। समझ में आया दोस्तों। अगर आप इसको ऐसे भी लेके सॉल्व कर देना तो यही पॉइंट आपके आते, वरना कहीं ना कहीं जाके यहीं पे मैच करता है ये पॉइंट। अब देखिए इसको इरेज कर देता हूँ, मैं पॉइंट्स को रहने देता हूँ। क्योंकि वो तो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट थे, मैंने बताया भी था डिपेंडेंट कंसिस्टेंट का मतलब वो एक दूसरे पे हमेशा डिपेंड रहेंगे। एक इक्वेशन जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दूसरा आएगा, वरना डिवाइड हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो चलिए अब सबसे पहले वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाते हैं। ये बना लिया वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हो गया वाई डैश। ये देखिए वाई पे एक ही जाना है, तब भी हम चलिए क्या इस बार सेंटर में ही रख लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा -1 -2 -3। ठीक है दोस्तों। अब एक्स एक्सिस बनाते हैं। एक्स एक्सिस बन गई दोस्तों, सॉरी वो थोड़ा सा टेढ़ा बन जाता है। एक्स एक्सिस ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स डैश। 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो देखिए दोस्तों अब इसके पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। x पे 5, y पे 0, मतलब x पे ही रहना है खाली हमें। तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स का क्या नाम डाल दूंगा, 5 0। ठीक है, ये मेरा 6 लिखा है और ये 5 0। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, x पे 4 y पे 1, x पे 4 y पे 1, मतलब कि यहाँ पर x पे 4 y पे 1। अब इन पॉइंट्स को जब आप ऐसे स्ट्रेट लाइन में जब इसे आप अपने जब ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे तो ये आपका पूरा स्ट्रेट लाइन बनेगा दोस्तों। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं। इसमें दोस्तों हमें यही बताया गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो हमें पता चल गया ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, इसमें हमें उनके सॉल्यूशन निकालने हैं ग्राफिकल मेथड से। तो वही दोस्तों हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकाल ली, हमने प्लॉट कर दिए। तो मतलब हर पॉइंट पे इनके सॉल्यूशन होंगे। आप जो पॉइंट्स रखिएगा दोनों के लिए हमेशा कॉमन सॉल्यूशन सेम आएगा। तो दोस्तों ऐसे ही आप मैंने इसका पार्ट 1 करा दिया। अब 2 3 4 आप सॉल्व कर लीजिएगा, खुद से ट्राई करिएगा दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको 1 करा दिया है, 2 3 4 आप खुद से ट्राई करिएगा। तो अब हम आते हैं 5th वर्ड प्रॉब्लम पे। तो पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। अब दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा एक्सरसाइज में कवर करा दूंगा आज। सबसे पहले इसे इरेज कर लेता हूँ। आप वो वाला बस कर लीजिएगा, 2nd 3rd और 4th वाला पार्ट मैंने फर्स्ट करा दिया है। ठीक है, सारे वैसे ही होंगे दोस्तों, क्वेश्चन सिमिलर ही है वैसे। तो देखिए दोस्तों अब हमारा 5th वर्ड प्रॉब्लम आ गया। 5th क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। दोस्तों पेरीमीटर हाफ, तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, अरे रे आर बहुत ज़्यादा अजीब सा बन गया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है दोस्तों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L + B, 2 × L + B, ये हमें दिया गया है पेरीमीटर। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर whose length is 4 meter more than its width
इज 36 मीटर। मतलब कि कहने का मतलब है अगर हम पेरीमीटर को आधा कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है 36 मीटर। पेरीमीटर का आधा मतलब 2l प्लस बी को जब हम डिवाइड कर देते हैं 2 से तो हमें मिलता है 36 मीटर। ठीक है दोस्तों, या फिर आप 36 मीटर लिख लीजिए यूनिट। यहाँ जब हम इसे कैंसल आउट कर देंगे 2 से 2 को तो l प्लस बी क्या हो जाएगा दोस्तों, l प्लस बी क्या हो गया 36 मीटर, है ना। l प्लस बी क्या हो गया 36 मीटर। अब देखिए whose लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, जिसका लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है उसके ब्रेथ से। तो हमें इसमें डायमेंशन फाइंड करना है। तो डायमेंशन का मतलब हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं ब्रेथ को x। ठीक है दोस्तों, जिसको हमें फाइंड करना होता है उसको हम क्या मान लेते हैं x। अब देखिए whose length is 4 मीटर more than its width, find the dimension of the garden। अब यहाँ पे दिया गया है लेंथ जो है 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से। तो यहाँ पे हमारा ब्रेथ तो हमने मान लिया x। अब लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, है ना दोस्तों। क्वेश्चन को जरा देख लो, और कुछ तो नहीं है। हाँ 4 मीटर मोर है तो मतलब 4 प्लस एक्स। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ देखिए हमारा L हमने क्या लिया है, L प्लस बी 36। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 प्लस एक्स लिखिए या फिर x प्लस 4 लिखिए। x प्लस 4 प्लस ब्रेथ हमारा क्या है x इज इक्वल टू 36। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है इक्वेशन नंबर 1 बना दोस्तों। ठीक है, भी कह सकते हैं इसे आप पुट करके ही आप सॉल्व कर देंगे हम। L क्या है दोस्तों 4 प्लस एक्स, B क्या है x इज इक्वल टू 36। x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 36। अब ये 2x प्लस 4 उधर जाएगा क्या हो जाएगा 36 माइनस 4, 36 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा 32। तो x ये जब 2 उधर जाएगा तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 16। तो 16 मतलब क्या आया हमें x 16 मीटर, मतलब कि ब्रेथ हमारा कितना हुआ, ब्रेथ हमारा क्या आया 16 मीटर। और लेंथ कितना आ गया, लेंथ कितना आ जाएगा हमारा 16 में जब हम 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 20 मीटर। दोस्तों ये देखिए ये हमने करा सिंगल वेरिएबल से ऐसे ऐसे करके, लेकिन अब इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए ये तो मैंने आपको एक उसका वो बता दिया, अगर आप इसे शॉर्ट में करें तो ऐसे भी ठीक है, लेकिन हम जो चैप्टर बना रहे हैं अगर हम उस हिसाब से भी करें तो सब में सेम वही अप्लाई होगा। अभी देखिएगा दोस्तों, सॉरी ये बोर्ड उठ गया। ये देखिए हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, सब वही रहेगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम क्या जानते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना दोस्तों। अब इसका जब आधा कर रहे तो हमें क्या मिल रहा था 2 इंटू एल प्लस बी का जब हम आधा कर रहे थे तो हमें कितना मिल रहा था 36। इसको कैंसल आउट कर दीजिए, L प्लस बी क्या आ गया 36। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या ढूंढना था डायमेंशन। तो हम सपोज कर लीजिए हम लेट मान लेते हैं, लेट लेंथ को हम क्या मान लेते हैं, लेट लेंथ इज इक्वल टू या फिर लेंथ x, और ब्रेथ को क्या मान लेते हैं हम y। अगर हम 2 इक्वेशन वाले तरीके से करें तो, क्योंकि हम जो चैप्टर बना रहे हैं उस तरीके से करके देखते हैं। अब लेंथ को x माना तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये देखिए ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा क्या था, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विथ, लेंथ जो है विड्थ से 4 ज़्यादा है। हुज लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, तो लेंथ क्या है हमारा x जो 4 ज़्यादा है ब्रेथ से। तो ये हमारा क्या हुआ सेकंड। अब इसे बस हमें सॉल्व करेंगे, इसका भी ग्राफिकली प्लॉट निकालेंगे। चलिए इक्वेशन 1 को पहले सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई। तो अब y की जगह पे ऐसे कौन कौन से पॉइंट रखें जो हमें x की वैल्यू मिले। तो देखिए दोस्तों अब x और यहाँ y, अगर हम यहाँ पर y के बदले में अगर हम यहाँ क्या रख देते हैं, सपोज करिए हम यहाँ 12 रख देते हैं, तो जब हम 36 में से ऐसे 12 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 24। क्या मिल जाएगा x की वैल्यू 24।
तो वैसे ही सिमिलरली इसको पहले मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको मैंने हटा दिया। वैसे ही हम y के जगह पे यहाँ सपोज करिए हम यहाँ पे इसको अगेन 36 ही रख लेते हैं y को, तो 36 माइनस 36 क्या आ जाएगा 0। तो मतलब 12 रखा तो 24 और 36 रखा तो 0। दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ उसके लिए बॉक्स बना देता हूँ। x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये तो मुंह से ही निकल जाएगा। y के जगह पे अगर हम 0 रख दें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस 0 4। y के जगह पे अगर हम 1 रख दें तो x की वैल्यू, चलिए इसको 2 ही रख देते हैं, सब अगर इवन में ले रहे हैं इसको भी इवन में ही ले लेते हैं। y की जगह पे 2 रख दे तो 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6। बस अब इसे ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं, देखिएगा सॉल्यूशन वही आएगा। बस मैं इसके पॉइंट्स रहने दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अब मैं सबसे पहले इसका ग्राफ बना देता हूँ। ये हमारा बन गया वाई एक्सिस, ये क्या बन गया वाई डैश। अब देखिए दोस्तों यहाँ y पे 12 और 36 भी आ रहा है, तो अब हम ऐसा करते हैं 2 का गैप लेके चलते हैं, ठीक है दोस्तों। 2 का गैप लेके हम चलेंगे। अब तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 34 और ये टॉपेस्ट पे हमारा 36 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 36 आ गया। अब ये नीचे -1 -2 ले लेते हैं। अब x एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस को भी अब ड्रॉ कर देते हैं। ये मेरा बन गया x एक्सिस। यहाँ पे भी मैं 2 का, क्योंकि x पे 24 भी जाना है, तो यहाँ 2 हो जाएगा डायरेक्ट। 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और सो ऑन। इधर भी मैं 1-2 पॉइंट कर देता हूँ, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है दोस्तों। ये मेरा बन गया ग्राफ। इसका ग्राफ कुछ ज़्यादा ही लंबा बन गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए x पे 24 y पे 12, x पे 24 और y पे 12, तो मतलब आपका ये पॉइंट अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर आएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा 24 12, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 24 12, x पे 0 y पे 36, मतलब कि आपका टॉपेस्ट पॉइंट ये वाला होगा। क्या हो जाएगा ये 0 36, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब आप मिला दीजिएगा ऐसे करके जब हम इसे मिलाएंगे, अभी ये हालांकि स्ट्रेट लाइन तो लग नहीं रहा वैसे, लेकिन आप इसे बनाइएगा तो ये स्ट्रेट बनेगा। अब क्या है, ये दूसरे इक्वेशन के लिए है। x पे 4 है, y पे 0, मतलब कि हम यहीं पर हैं अभी 4 0, ठीक है 4 0। x पे 6 है, y पे 2 है, x पे 6 y पे 2, मतलब कि ये यहाँ पर है 6,2 पर, ठीक है दोस्तों। तो इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं अब। तो देखिए दोस्तों ये आपका अप्रॉक्सीमेट, ये देखिए दोस्तों अगर मैं इसे पूरा एकदम स्ट्रेट ही बनाऊं, इसको हटा दीजिए, तो इसको जब मैं अपना स्ट्रेट, ये सॉरी दोस्तों ये मार्कर भी आज मेरा चल नहीं रहा, ये जब मैं अपना पूरा ये स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा
तो देखिए दोस्तों, ये मेरा अप्रॉक्सीमेट यहाँ करेगा। दोस्तों इस लाइन को देख के कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये मैंने उसको सिर्फ प्लॉट करा था। अभी मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ वरना फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। फिर मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ अभी। दोस्तों ये पॉइंट हमारा नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ वो दिखाया था करके। ये रहा, यहाँ पे जब ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये कहाँ पे जाएगा दोस्तों, 20 पे आएगा, और ये कहाँ पे आएगा दोस्तों, आपका 16 पे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मेरा भी अप्रॉक्सीमेट, अगर टेढ़ी मेढ़ी भी लाइन बनी है तब भी मेरा वहीं आ रहा है 20 और 16 पे। तो हमने x क्या माना था दोस्तों, x को हमने लेंथ माना था, x को हमने क्या माना था, लेंथ। तो लेंथ मेरा क्या आ गया, 20 आया, तो मतलब 20 मीटर। y को मैंने क्या माना था, ब्रेड्थ, y मेरा क्या आया, ब्रेड्थ, y मेरा क्या आया, 16 मीटर। अब आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने क्या माना था इक्वेशन को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। देखिए जब आप लेंथ और ब्रेथ को जब इसमें जोड़ देंगे हमारे इक्वेशन के हिसाब से, तो ये 36 इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। वेरीफाई हो गया। और हमने क्या रखा था, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, लेंथ जो है ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, लेंथ क्या है 20, 4 प्लस 16, 20 इज इक्वल टू 20, मतलब वेरीफाई, मतलब हमारा 20 मीटर लेंथ और 16 मीटर आंसर ठीक है। तो दोस्तों इसी के ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। अब जल्दी जल्दी मैं आपको क्वेश्चन 6 और 7 भी करा दे रहा हूँ, वो तो इससे भी ज़्यादा ईजी है। अब मैं आपको 6 और 7 भी करा देता हूँ। देखा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 तो दोस्तों सबसे, मुझे तो लगता है ये पूरे एक्सरसाइज में सबसे ईजी क्वेश्चन ही है ये। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। देखिए दोस्तों, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला क्या है हमारा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। दूसरा क्या है हमारा, कोइंसिडेंट लाइन। चलिए कोइंसिडेंट थर्ड था, मैंने सेकेंड ही लिख दिया, कोइंसिडेंट लाइन्स। और ये थर्ड वाला क्या है, पैरेलल लाइन्स। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आर बहुत ज़्यादा ही रफ बन गया, पैरेलल लाइन्स। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, हमें ये इक्वेशन दी गई है, हमें एक इक्वेशन ऐसी और अपने आप से ही लिखनी है जिसको कि अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाए। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम वही यूज़ करेंगे, इसमें मैं लिख भी देता हूँ क्या यूज़ करेंगे, A1 बाय A2 का रेशियो, B1 बाय B2 का रेशियो और C1 बाय C2 का रेशियो वाला यूज़ करेंगे। देखिए अब कैसे, इंटरसेक्टिंग लाइन है मतलब A1 बाई A2 का रेशियो B1 बाई B2 के बराबर नहीं होगा। इंटरसेक्टिंग है मतलब कि A1 बाई A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बाई B2। तो ये कब होगा, अगर ये 2x प्लस 3y माइनस 8 दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दिया है, तो नीचे कुछ भी लिख दीजिए जो कि A2 जैसा बराबर ना हो। लीजिए मैंने इसी को उल्टा कर दिया, 2 3 को मैं यहाँ 3x लिख देता हूँ, यहाँ 2y लिख देता हूँ, यहाँ माइनस कुछ भी डाल देता हूँ, लीजिए 24 डाल दिया मैंने, इज इक्वल टू 0। देखिए A1 बाई A2, B1 बाई B2, 2 बाई 3 कभी 3 बाई 2 के बराबर होगा, नहीं होगा, बन गया इंटरसेक्टिंग लाइन। बस इतना ही है इसमें। कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, जब A1 बाई A2 का रेशियो B1 बाई B2 के रेशियो के बराबर हो और वो भी C1 बाई C2 के रेशियो के बराबर होगा। तो कोइंसिडेंट लाइन कैसे बनाइएगा, इसका ही कोई मल्टीपल लिख दीजिए। याद होगा आपको, मैंने इसी वीडियो में अभी पीछे क्या बताया था, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, जो मल्टीप्लाई करके हम ऊपर वाली जो इक्वेशन को लाए थे। तो वैसे ही देखिए 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है। अब डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, हमेशा डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। इस इक्वेशन का कोई मल्टीपल लिख दीजिए। इस पूरे इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई करिएगा क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y, 2 8 जा 16,
बस बन गया। देखिए a1/a2 का मतलब 2/4 को कटाइएगा 1/2 आ जाएगा, इसको कैंसिल करिएगा 1/2 आ जाएगा, इसको कैंसिल करिएगा 1/2 आ जाएगा, मतलब तीनों का रेशियो बराबर है। बस बन गया कोइंसिडेंट लाइन। पैरेलल लाइन में क्या पढ़ा था, a1/a2 का रेशियो b1/b2 के बराबर तो होगा, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा। अब ये कैसे बनाएंगे, 2x + 3y, इस बुक को हटाने दीजिए, -8 = 0। अब लीजिए बना देते हैं, कुछ भी लीजिए, रख दिया 4x, रख दिया इसमें, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा। यहाँ पे 6y रख दिया मैंने, ये भी 1/2 बन जाएगा। यहाँ पे मैंने -24 रख दिया, ये क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा। मतलब a1/a2 बराबर तो है, लेकिन c1/c2 a1/a2 b1/b2 के बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। बस 6th क्वेश्चन इतना ही था। इसमें दोस्तों ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप चाहे कुछ भी रख सकते हैं, बस ये रेशियो का ध्यान रखना होगा और कुछ भी नहीं है, ये मैंने अपने हिसाब से रखा था। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपनी इस एक्सरसाइज 3.2 पे लास्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा मेरे साथ। अगर आपको ऐसी ही और वीडियो मैथ और साइंस की चाहिए, क्लास 10th की और दूसरे सब्जेक्ट जिन की भी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको वो ज़रूर बना के दूंगा। और आपका मैं दोस्त विशाल राज हो, तो मेरे को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब करिए। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले, ये हो गया मेरा इरेज अब। और ये आ गए हम अब लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 7th क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1, x - y + 1, x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12, 3x + 2y है ना, +2y - 12 = 0। Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these line and the x-axis shade the triangular region। इससे हमें ग्राफ बनाना है, जो ग्राफ बनेगा उससे एक ट्राइंगुलर शेप बनेगा, और उस ट्राइंगुलर शेप पे हमें उसके x कोऑर्डिनेट बताने होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसको पहले इक्वेशन 1 के लिए करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, ये x - y + 1 = 0। x = हम लिखेंगे तो ये y उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, y हो जाएगा, और ये 1 क्या हो जाएगा, माइनस। लीजिए यहीं पे बस पॉइंट डालिए, 2 पॉइंट प्लॉट कर देता हूँ, x y। अब y के जगह पे क्या रखें, जो हमें x की वैल्यू मिले, y के जगह पे हम 0 रख लेते हैं, तो 0 - 1 क्या हो जाएगा, -1। y के जगह पे क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। लीजिए 2 पॉइंट्स आ गए। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, देखिए इक्वेशन नंबर 2, 3x + 2y - 12 = 0। ये आपका हो जाएगा 3x = ये -12 उधर जाके +12 हो जाएगा, ये +2y है, -2y हो जाएगा। x = 12 - 2y/ 3। तो बस अब इसके पॉइंट प्लॉट करिए और इसको ग्राफ में पुट करिए। ज़रा इसके लिए भी मैं ज़रा पेन चेंज करूं। यहाँ देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे y की कौन सी वैल्यू डालें, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू दोस्तों 6 रख देते हैं। y की वैल्यू 6 चलिए स्टार्टिंग सच छोटे नंबर से ही कर देते हैं, y की वैल्यू 0 रख देंगे। तो देखिए 2 × 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, तो 12 - 0 0, तो 12/3 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4। ठीक है दोस्तों। अब वैसे ही अब यहाँ पे y के जगह पे हम रख लेते हैं, चलिए 6, तो 6 × 2 क्या हो जाएगा, 12,
12 माइनस 12 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, x की जगह पे 0। तो ये हमें पॉइंट्स मिल गए। अब हम ग्राफ बनाते हैं और इसे शेड करते हैं। ये हमारा बन गया y एक्सिस, ये क्या हो गया y डैश। यहाँ हमें y पे कितने पे जाना है, 0 1 0 6, तो y पे ज़्यादा दूर नहीं जाना। तो यहाँ पे बना लेता हूँ मैं पहले x एक्सिस को, ये हो जाएगा मेरा 0, ये x एक्सिस। दोस्तों मुझे लग रहा है अभी तक मैंने जितने भी ग्राफ बनाए मेरा सबसे स्ट्रेट ग्राफ यही वाला बना है। x डैश 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे ऐसे बनेंगे। अब यहाँ पे इधर प्लॉट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब प्लॉट करते हैं, x पे -1 y पे 0, मतलब कि यहीं पर है। ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, -1, 0। ठीक है, x पे 0 है और y पे 1 है, मतलब x पे कहीं नहीं बढ़े, y पे बढ़ गए हैं, मतलब ये वाला पॉइंट है दोस्तों। मैं पेन डिफरेंट यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा डिनोशन में इजी होगा। एक पॉइंट तो हमारा ये वाला था, एक पॉइंट हमारा ये वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है, 1, 0। तो इसको जब आप एक्सटेंड करिएगा तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये वाला देखिए, x पे 4 है, y पे 0, x पे 4 y पे 0, 4 0, x पे ही है, सिर्फ y पे कुछ नहीं किया। x पे 0 है, y पे 6 है, मतलब कि यहाँ पर। तो ये मेरा कौन सा, सॉरी मैंने बहुत ज़्यादा ऊपर लिख दिया, 6 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब आप इसको मिला रहे हैं तो देखिए, यहाँ आपका एक पॉइंट यहाँ पर बनेगा, एक पॉइंट यहाँ पर बनेगा और एक पॉइंट यहाँ पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जब पॉइंट बन रहे हैं तो यहाँ देखिए हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल को शेड, इसको मैं पहले हटा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको ट्रायंगल शेड करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, इतना हमारा ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगुलर रीजन। ये वाला हमारा कौन सा रीजन है, ट्रायंगुलर रीजन, ट्रायंगुलर रीजन। तो हमारे इसको सपोज हम A मान लेते हैं, ये हमारा B है, ये हमारा C है। तो हमें तो पॉइंट्स मिल गए अब, है ना दोस्तों, हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो दोस्तों जब आप इसे स्ट्रेट पूरा बनाएंगे तो ये आपका यहाँ पे A क्या आ जाएगा, 2 पे 3 आ जाएगा, B क्या हो जाएगा, 4, B तो यहाँ है हमारा, -1, 0। ठीक है दोस्तों, -1, 0। और C क्या हो जाएगा हमारा, 4, 0। देखिए दोस्तों, इसका आप आंसर भी अगर सॉल्यूशन पीछे भी चेक कर लीजिएगा, ये भी वही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो उसे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ये हमारा इसी के साथ एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 3.2। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हमने ये पूरा एक्सरसाइज जो है अपनी क्लास 10 टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 3.2 पूरा कंप्लीट कर लिया है। जितने भी इसमें टॉपिक थे, जितने भी रिलेटेड टर्म्स थे, मैंने आपको सब बता दिए पूरे क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों गुड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दोस्त विशाल राज।